वर्कर्स का आना शुरू हो गया, भाई जवाब देना है इनू, ये इस तरीके धोखा करके गया है। ऐसा आदमी जिसके खिलाफ कोई नहीं। बिट्टू के अगेंस्ट किसी ने टिकट नहीं मांगी, अकेला नाम जा रहा। हाईकमांड में उसकी पैठ, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब के साथ बैठना उठना, किस चीज का मैं सफोकेटेड होके चला गया। आशुतोष सर, लुधियाना लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी पर कांग्रेस के जो एमपी थे वो कायम थे, अब वो कांग्रेस छोड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में चले गए। क्या चैलेंजेस आप देखते हैं? सबसे पहले अगर वो छोड़ के गए हैं तो फैसला उनका, किसी के साथ सलाह मशवरा नहीं। कांग्रेस पार्टी अगर किसी के घर में से भी कोई जाता है तो एक वैक्यूम सा आता है और एक झटका सा रहता है, एकदम अचानक से कोई डिसीजन आए। मैं इसमें कोई शक या शुबा नहीं समझता, पर जैसे हमारी पार्टी ने एकदम से वर्कर ने रिएक्ट किया है, 2 घंटे के शॉक के बाद एकदम से फोन आने शुरू हो गए, वर्कर्स का आना शुरू हो गया, भाई जवाब देना है इनू, ये इस तरीके धोखा करके गया है। ऐसा आदमी जिसके खिलाफ कोई नहीं। पंजाब की 13 सीटों के ऊपर, जहां सिटिंग एमएलए हैं 6 सीटों के ऊपर, हर सीट के ऊपर कोई ना कोई टिकट मांग रहा है। एक ऐसी लुधियाना सीट जिसके बिट्टू के अगेंस्ट किसी ने टिकट नहीं मांगी, अकेला नाम जा रहा। हाईकमांड में उसकी पैठ, राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब के साथ बैठना उठना, किस चीज का मैं सफोकेटेड होके चला गया, मेरी टिकट कट रही थी, मैं चला गया, किस कारण से गया ये मेरे को पता नहीं। वर्कर उनकी कमजोरियों के बावजूद 1.5 महीने से उसके लिए कैंपेन करना शुरू कर दिया। उनको मालूम भी था भी पब्लिक में थोड़ा सा मैसेज गलत है, बिट्टू जी की 1-2 कमजोरियां रही उनके कारण, फिर भी वो जा रहे थे। कुछ आधे मन से, कुछ ये समझाने की कोशिश कर रहे थे, पर एकदम से डिसीजन आ गया भी बिट्टू जी छोड़ के चले जाते। वो अपने आप को ना ठगा सा महसूस करते भी, एक शायद उनके साथ धोखा सा हो गया। सो वो एकदम उस शौक से उबर के आज सुबह के अब तक भी मेरे को 500-700-800 आदमी मिलके चला गया पार्टी का भी, अब हम पूरे जोर से इलेक्शन लड़ेंगे। और जब वर्कर अपने आप को खुद ही एमपी का कैंडिडेट समझ के लड़ना शुरू कर दे तो लड़ाइयां आसान हो जाती हैं इलेक्शन की। तो आज वो जोश मैंने वर्करों में दोबारा देखा है, जो कहीं ना कहीं हम पूरी कोशिश करने के बाद भी वर्करों में जगा नहीं पा रहे थे बिट्टू जी के जाने के बाद। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए भी इसको मैं फायदा कहूं या नुकसान कहूं। लोकसभा चुनाव में जो लुधियाना का मतदाता है, कंपोजिट कल्चर यहाँ देखने को मिलता है। बहुत सारे प्रवासी लोग भी हैं और अब की बार हिंदुत्व का नारा भी दिया जा रहा है, भगवान राम का मंदिर भी बना है। आप देखते हैं ये प्रभावित करेगा इसको? देखिए, जो पंजाब का हिंदू जो सिख है ना, वो बड़ा मॉडरेट है। सिख भी बिल्कुल रेडिकल नहीं हो जाता, वैसे ही हिंदू भी सारा एकदम से पोलराइज नहीं हो जाता। ये पंजाब की एक खूबी है, और सारे हिंदुस्तान का तो मेरे को पता नहीं। मैं ये भी कह दूं भाई थोड़ा बहुत भी पोलराइज नहीं है, हाँ कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर है, पर ये जो आप बोल रहे हो भी एकदम से एक ही साइड पे वोट चले जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इलेक्शन आप देखोगे, अब तो सिचुएशन थोड़ी क्लियर होती जा रही है, अभी 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट होने जा रहा है। अगर अलायंस भी आता तब भी कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करती, पर अब 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है। मैं उम्मीद करता हूं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो जाए, कांग्रेस 13 सीटों के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। रवनीत सिंह बिट्टू भले ही अब बीजेपी में चले गए हों, लेकिन उनके कार्यकाल को कैसे आंकेंगे आप? कौन सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो हुई है उनके कार्यकाल में से? जितनी वो कोशिश कर सके लुधियाना के लिए। हम लोग यहाँ हमारे प्रधान जी है, संजय तलवाड़ जी, हमारे मेयर रहे बलकार सिंह जी, हम कोई ना कोई यहाँ उनके साथ डिस्कस करके कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट शुरू करते थे, और उनसे जहाँ जहाँ कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल्स लेनी होती थी तो वो उसमें कंट्रीब्यूट करते रहते थे। तो जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत रही उन्होंने हमें मदद की। कमज़ोरी उनकी रही थोड़ी सी अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, और टेलीफोन पे
वर्कर के साथ कांटेक्ट ना रखना, कमजोरी उनकी थी। अब वो समझें भी सारी कमजोरियां कांग्रेस की थी, तो ये भी गलत बात है। तो अब किस लिए चले गए? मैं 10 साल में मैं पढ़ रहा था सुबह भी, कुछ कर नहीं पाया अपोजिशन में होने के बावजूद। अभी कल तक तो वो बोल रहे थे मैं अपोजिशन के में होने के बावजूद इतने प्रोजेक्ट लेके आया। तो दोस्त, लीडर की पहचान हमेशा संघर्ष के टाइम पे होती है। अपनी सहूलियत के लिए दूसरी पार्टी में चले जाना अलग बात है, संघर्ष करके वहीं आप परफॉर्म करके दिखाना तो लोग एडमायर करते हैं उस लीडर को। तो ये अब बिट्टू जी के ऊपर है, वो सहूलियत के लिए, रिसोर्सेज के लिए या पावर के लिए किस लिए उधर गए हैं। हमारे पास पब्लिक ने संघर्ष दिया है, पब्लिक के जो कॉजेज है उनको लेके किस तरीके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ संघर्ष करना और उनकी जो लोग डिजर्व करते हैं उन तक पहुंचाना है। हम उसके लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। और जो हमारी सोच, कांग्रेस पार्टी की सोच, जो हमारे इंडिविजुअल जहां से कैंडिडेट आएंगे उनका विजन लेके लोगों के बीच में जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके का वर्कर आज बिहेव कर रहा है सुबह से, अगर वो इलेक्शन के दिन तक कायम रहा तो यहाँ इलेक्शन बहुत दिलचस्प होने वाला और कांग्रेस बहुत अच्छे से मजबूती से जीतेगी यहाँ से। लुधियाना की समस्याओं की बात करें तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और बुड्ढा नाला की समस्या बहुत बड़ी है। आपकी भी सरकार रही है, क्या डेवलपमेंट्स हुई उस तरफ ताकि उसका पोल्यूशन कम हो, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं, कैंसर फैल रहा है लोगों की। बदकिस्मती से ये इशू बड़े लेगेसी इश्यूज हैं। लुधियाना के संदर्भ में अगर बात करें, हमारे टाइम पे सबसे ज्यादा फोकस इन चीजों पे किया गया, जो आगे भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाया। पिछले 2 साल में मैंने देखा, अगर बुढ़ा नाला है, बुढ़े नाले के ऊपर कोई प्रोजेक्ट नहीं बना। अगर कोई प्रोजेक्ट बना और चल रहा था, वो कांग्रेस पार्टी की देन थी। उसमें मैं नहीं कहता अलग अलग पार्टियां क्लेम करने आ जाएंगी जी इसमें पैसा जी सेंट्रल गवर्नमेंट का भी लगता है। हाँ, स्मार्ट सिटी का पैसा उसमें लग रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर है, यूएलबी का भी शेयर है। पर वो प्रोजेक्ट ब्रेन चाइल्ड किसका था, वो सोच किसकी थी, उसको एग्जीक्यूशन में किसने डाला, उसकी लिए फाइनेंसेस का अरेंजमेंट कैसे किया गया, ये सब चीजें देखने वाली हैं। आज कुछ भी बना हो, किया हो, उसके ऊपर पत्थर लगाने वाले, नाम लिखाने वाले, फोटो खिंचवाने वाले बहुत आ जाएंगे। ऐसे ही एयर पोल्यूशन के ऊपर आपने बोला, जब स्मॉग हो जाती है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के दिनों में, उसके लिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आया था, उसके अंदर स्मोक गन्स और काफी ये ग्रीनरी, ग्रीन बेल्ट्स हमने, लेयर वैलीज और कितने 100 एकड़ के करीब नया ये ग्रीन जंगल हमने यहाँ डेवलप किया, ताकि थोड़े हमारे जो यहाँ पोल्यूशन है उसका लेवल कम किया जा सके। पर उसके ऊपर भी आगे से काम बंद हो गया, पता नहीं किस तरफ जाएगा और लोग क्या सोच रहे हैं। ये रियल इश्यूज हैं जो आपने बोले। क्या इसके ऊपर आगे 2 साल में कोई किसी ने काम किया है या पिछले समय में किसी ने किया है? ये सोचने वाली बात है। पर बदकिस्मती क्या है, आपने बोला राम मंदिर के ऊपर पोलराइजेशन है या रेडिकल पोलराइजेशन है, रियल इश्यूज के ऊपर कोई काम नहीं है। अगर कोई आज कोई भी आदमी बोलता है भी हम एयरपोर्ट जल्दी चालू करवा देंगे, तो भाई एयरपोर्ट किस पार्टी का ब्रेन चाइल्ड था, किसने वो आइडिया कंसीव किया, किसने उसके ऊपर काम करके उसको एग्जीक्यूशन में डाला। ठीक है, पूरा होते टाइम लगता है। आज कोई भी पत्थर लगा ले तो एयरपोर्ट किसका था, रेलवे स्टेशन किसका था, किसके टाइम पे वो अप्रूव हुआ, उसके टेंडर लगते हैं, टेंडर लगने के बाद एग्जीक्यूशन आती है। तो आज कोई भी अखबार में लगवाना शुरू कर दे भी हाँ ये मैं कर रहा हूं, मेरा ब्रेन चाइल्ड है, तो ये भी लोगों के देखने वाली बातें। पर बदकिस्मती है, लोग इन चीजों के ऊपर शायद ध्यान देना थोड़ा कम कर गए। बड़ी उम्मीद के साथ उन्होंने 2022 में आम आदमी पार्टी को वोट डाली और उनकी परफॉर्मेंस देने के बाद शायद पब्लिक ये सोचने लग गई भाई हमारे जितने एक्सपेरिमेंट है फेल हो रहे हैं तो छोड़ ही दो, अब ये ऐसे ही चलने वाला है। पर मैं अपील करूंगा लोगों को भी,
जहां जहां सरकारें या पॉलिटिकल बंदे फेल होते हैं उनके ऊपर चेक डेमोक्रेसी में पब्लिक ही है। तो आपको जागरूक रहना चाहिए और पूछना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए। अच्छा, ये कोई ज्यादा बेहतर नहीं है तो ये सोच लो भी कम नालायक कौन है, उसको ऑप्ट कर लो भाई। अगर 4 नालायक खड़े हैं तो इसमें लेसर इवल आप ऑप्ट कर लो। नहीं, ये नालायक आप आम आदमी पार्टी को कह रहे हैं या पिछली और मैं सरकार सारे पॉलिटिकल बंदों को जो लोगों की एक सोच में बन गए उनके लिए बोलता हूं, ये उनको जागरूक रहना ही पड़ेगा। ये सोचना भी अभी ये एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया, अब कुछ तो बचा नहीं है, जो जैसा चल रहा है वैसा चलता रहा। तो 2 साल से सर आम आदमी पार्टी की सरकार काबिज है, लुधियाना का क्राइम ग्राफ भी ऊपर जा रहा है, इश्यूज भी हैं सारे। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वो वर दे एबल टू ओवरकम दिस और कंट्रोल द क्राइम? और ये दावा भी कर रहे हैं कि आज तक तो कोई डेवलपमेंट हुई नहीं, हमारी सरकार आई तो हमने आदर्श स्कूल भी बना दिए। ये भी बदकिस्मती है। आदर्श स्कूल कहाँ से बने, कैसे बने, या सिर्फ उनका नाम ही बदला जा रहा है। स्कूल कब से बने हुए हैं, क्या बना है, वो आप भी अगर कोई पहले होता था जर्नलिज्म में, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होती थी, कुछ आप RTI वगैरह डाल के उसकी इन्फॉर्मेशन लेते थे। एक भी स्कूल की आप इन्फॉर्मेशन ले लो भाई, इसका टेंडर कब लगा और ये बना कब, तो आपको पता चल जाएगा और पोल खुल जाएगी। पर समहाउ वो भी देखना नहीं चाहता। कहीं कहीं अगर मैं बोल दूं भी मीडिया भी कॉम्प्रोमाइज्ड है तो उसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो मैं नहीं बोलता भी सभी है, हाँ जर्नलिस्ट नहीं कॉम्प्रोमाइज्ड, पर हाँ मीडिया हाउसेस जरूर कॉम्प्रोमाइज्ड है। रासू जी, आपको लगता है कि आप ये कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ लीपापोती कर रही है, स्कूलों के नाम बदल रही है, या आप आम आदमी क्लिनिक है वो पहले से खुले हुए थे सांझ के अंदर, उसका नाम बदल? मेरे कहने पे लोग मान जाएंगे, हाँ, पर अगर आप इन्वेस्टिगेट करके दिखाओगे तो लोग जरूर मानेंगे। किसी एक स्कूल को पकड़ लो, उसके टेंडर कब लगे, वो बना कब था, उसकी जो नाम चेंज होके वैसा का वैसा ही लोगों के सामने पेश कर दिया गया, ये आप दिखाइए ना। मैं तो बोल ही रहा हूं, मैं नहीं, लोग ही जानते हैं सारा भी सब कुछ वैसे का वैसा ही है, सिर्फ नाम बदला जा रहा है। आप विपक्ष में हैं, आपका भी तो काम है एक्सपोज करना। हाँ, हम तो बोल ही रहे हैं, पर एक्सपोज तो तब होगा जब आप दिखाना चाहोगे। मेरे बोलने से सिर्फ काम पूरा थोड़ा हो जाएगा। थोड़ा जो मीडिया का सही काम है वो भी तो होना चाहिए कि मैं सच बोल रहा हूं या दूसरी तरफ से सच बोला जा रहा है, ये भी तो दिखाना थोड़ा आपका फर्ज बनता है। आखिरी सवाल ये है सर कि लुधियाना लोकसभा चुनाव में कौन से मुद्दे रहेंगे और क्या खामियां आम आदमी पार्टी सरकार की हैं जिनको आप उजागर करना चाहेंगे? सभी की। सबसे पहले तो लुधियाना के लिए किसका क्या विजन है, लुधियाना की जो बेसिक चीजें हैं ठीक होने वाली, क्योंकि लुधियाना बहुत तरक्की करके लुधियाना का इंफ्रास्ट्रक्चर उस तेजी से डेवलप नहीं हो पाया। फिर लुधियाना के अंदर जो इंडस्ट्री है, जो ट्रेड है, उसके लिए क्या सोचा उसकी। लुधियाना का जो रूरल एरिया है उसके लिए जैसे फार्मर अनरेस्ट चल रहा है, जो उनकी डिमांड्स हैं उनको कितने हद तक आप जस्टिफाई करवा सकते हो। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हो। ऐसे बहुत से इशू हैं और सबसे बड़ा इशू ये आप अनएम्प्लॉयमेंट लगा लो या महंगाई लगा लो, इनके ऊपर आपका कुछ सोच है। आप अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, पर एक आवाज, एक आइडियाज जरूर फ्लोट कर सकते हो जिसके ऊपर सरकारें काम कर लें। तो वो बंदा कितना लियाकत के साथ अपने हलके की मुश्किलें पार्लियामेंट में रख सकता है, चाहे वो अपोजिशन में रहे, चाहे वो रूलिंग पार्टी के अंदर रहे। रूलिंग पार्टी के बहुत से 300 से ऊपर मोदी साहब के MLA थे, बहुत के हलकों में कुछ भी नहीं कर पाए वो। तो रूलिंग पार्टी में होना या अपोजिशन में होना इतना मायने नहीं रखता, जितना आप इफेक्टिवली कितना चीज़ों को लेते हो, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो जो इन चीज़ों को लेके, और सबसे बड़ी बात पंजाब के जो बड़े इश्यूज हैं उनको लेके पार्लियामेंट के अंदर जाएगा, जाने की सोच रखता होगा, उसको लोग ऑप्ट करेंगे। रियल इश्यूज के तरफ पॉलिटिक्स जाने वाली है। जो अब तक थोड़ी भ्रामक सी राजनीति रही है वो खत्म होके असलियत की पॉलिटिक्स सामने आने वाली है। धन्यवाद साहब।